हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। तो आज हम जो है वो 2 डेज़ का इकट्ठा करंट अफेयर यहाँ पे डिस्कस करेंगे। 13 और 14 जुलाई का इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर आज की क्लास में हम देखेंगे। साथ में जो है वो स्टैटिक जीके के जो क्वेश्चंस है जो कि हम हर क्लास में जो है वो कवर करते ही हैं, उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि ये सारी की सारी चीज़ें आपके पटवारी का एग्ज़ाम होने वाला है, पुलिस पंचायत सेक्रेटरी का एग्ज़ाम होने वाला है, बैंकिंग का कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो, टीचिंग का कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आपका जो है वो स्टेट के एग्ज़ाम हो रहे हैं, सेंटर के एग्ज़ाम हो रहे हैं, कोई भी एग्ज़ाम है या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की हम बात करें, सभी के लिए करंट अफेयर्स हमारे पास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम आज की क्लास। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जो कि हिमाचल प्रदेश में एचपीआरसी के अंडर पेपर दे रहा है या फिर पटवारी की प्रिपरेशन कर रहा है, पंचायत सेक्रेटरी की प्रिपरेशन कर रहा है, तो उसके लिए जो है वो साइंस जो है वो एक सिलेबस में पूरी साइंस आपकी दी हुई है कि आपके पेपर में कौन कौन सी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें अगर आप कवर करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट सेक्शन पे जा सकते हैं। वहाँ पे आपको जो है वो सारी की सारी साइंस की क्लासेस जो है 60 to 65 क्लासेस वहाँ पे हैं, वो आप सारी वहाँ पे पॉइंट जो भी टॉपिक आपके सिलेबस में गिवन है, टॉपिक वाइज जो है आपको पूरी चीज़ें वहाँ पे देखने को मिल जाएगी। और वो प्लेलिस्ट जो है वो सिर्फ मैं ये नहीं कहूँगी कि पटवारी और पंचायत सेक्रेटरी में ही पूछी जाएगी। किसी भी एग्जाम की तैयारी करे हो जहाँ पर साइंस पूछी जाती है ना, उन्हीं टॉपिक्स में से ही आपसे पूछी जाती है, तो वो भी आप वहाँ से देख सकते हैं, बाकी एग्जाम के स्टूडेंट्स भी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम आज की क्लास को। सबसे पहले हम 13 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है, आपने जिंद सोनीपत सुना होगा, ये हरियाणा में एक जगह पड़ती है। अगर आपने जगह का नाम सुना है ना तो आप आंसर लगा लोगे इजीली। ठीक है, तो जिंद सोनीपत रूट पर भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित यात्री ट्रेन किस राज्य में शुरू की जाएगी, है ना। In which state will India's first hydrogen powered passenger train be launched on the जिंद सोनीपत रूट। तो यहाँ पे पहली बात तो आपने याद रखनी है कि भारत की पहली होगी ये हाइड्रोजन संचालित यात्री ट्रेन, जो हाइड्रोजन से संचालित होगी, चलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे अभी मैंने आपको बता दिया कि जिंद सोनीपत कहाँ पे है, हरियाणा में है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अब हम चलेंगे, ये मैंने आपको बता दिया कि जगह का नाम पता होने से भी आपको पता चल जाएगा। तो याद रखना कि आपके भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन जो है वो किस राज्य में चल रही है या शुरू की जा रही है, जिंद सोनीपत। और यहाँ पर ये जो है वो कौन से राज्य में स्थित है, तो ये हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे बोला गया है कि केंद्र सरकार ने जो है वो पिछली क्लास में हमने बात की थी कि कितने वनों के संरक्षण की बात की है, 15,000 वनों के संरक्षण की बात की है। तो 15,000 पवित्र वनों के संरक्षण के लिए कितने करोड़ की बजट की बात की गई है, यहाँ पे 3,000 करोड़ की शुरुआती बजट के साथ किस योजना को मंजूरी दी है, ये यहाँ पे बोला है। तो ग्रीन इंडिया मिशन है, आस्था वन संरक्षण योजना है, वन धन योजना है, जल जीवन योजना है। तो आस्था वन संरक्षण योजना है, जिसके तहत जो है वो बोला गया था कि केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो 15,000 पवित्र वनों का संरक्षण करेगी। और उसके लिए जब पैसे की बात आई तो यहाँ पे 3,000 करोड़ बजट में, यहाँ पे के बजट के साथ में इस योजना को शुरू करने की मंजूरी दी गई है, आस्था वन संरक्षण योजना को। ठीक है, याद रखेंगे इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। बोला गया है विच 2 फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर कैप्टन्स वर inducted into the ICC Hall of Fame alongside केविन पीटरसन। हाल ही में जो केविन पीटरसन है, उसके साथ किन 2 पूर्व भारतीय खिलाड़ी कप्तानों को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। एक तो केविन पीटरसन की हमने बात की, दूसरी जो है इसके साथ में 2 भारतीय पूर्व क्रिकेट के कैप्टन्स रहे हैं। तो एक हमने जो है वो पिछली क्लास में भी पढ़ा था, ठीक है, सौरव गांगुली के बारे में हमने पढ़ा था। साथ में जो है वो अंजुम चोपड़ा जो है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। एक तो सौरव गांगुली के बारे में हमने पिछले करंट अफेयर में डिस्कस कर लिया था, और दूसरा नाम आप यहाँ पे अंजुम चोपड़ा याद रखेंगे। ये दोनों जो हैं वो पूर्व भारतीय क्रिकेट कैप्टन हैं, जिनको जो है वो आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। बोला गया है हु वॉन द वीमेन्स सिंगल्स टाइटल एट द विंबलडन 2026 टेनिस टूर्नामेंट। जो विंबलडन 2026 महिला एकल खिताब हुआ वो किसने जीता। आइजा स्वेतेक ने, आर्यना यहाँ आर्यना सेवलेंका ने,
कोको गॉफ ने या लिंडा नोस्कोवा ने? तो लिंडा नोस्कोवो ने जो है ये विंबलडन 2026 महिला एकल खिताब जो है वो जीता। याद रखिएगा, विंबलडन महिला एकल खिताब, सिंगल्स में बात हो रही है तभी हम सिंगल नाम यहाँ पे ले रहे हैं। लिंडा नोस्कोवा जो है वो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। बोला गया है कि ISSF शॉर्ट गन वर्ल्ड कप 2026 की महिला ट्रैप स्पर्धा में स्वर्ण पदक जो है वो किस भारतीय निशानेबाज ने जीता है? तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे नीरू धांडा जो है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नीरू धांडा ने जो है यहाँ पे ISSF जो है शॉर्ट गन वर्ल्ड कप 2026 हुआ, उसकी महिला ट्रैप स्पर्धा में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, नीलू धांडा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। बोला गया है कि हु बिकम द यंगेस्ट इंडियन वीमेन क्रिकेटर टू टेक द 5 विकेट हॉल इन अ टेस्ट मैच एट लॉर्ड्स? जो लॉर्ड्स जो कि लंदन में है वहां पे टेस्ट मैच हुआ, ठीक है। तो टेस्ट मैच में 5 विकेट लेने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? तो 5 विकेट लेने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय क्रिकेटर है क्रांति गौड़, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। इनको क्रांति आ गई थी, इस तरीके से आप याद रख सकते हो। तो ये लॉर्ड्स में, जो लंदन के लॉर्ड्स में टेस्ट मैच में 5 विकेट लेने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला क्रिकेटर है क्रांति गौड़। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वांटम एडवांटेज ट्रैकर द्वारा अपने क्वांटम एल्गोरिदम को सत्यापित कराने वाला पहला भारतीय संस्थान कौन बना है? जिन्होंने वेरीफाई किया है क्वांटम एडवांटेज ट्रैकर, तो यहाँ पे आपका बिट्स पिलानी करेक्ट आंसर होगा। क्वांटम एडवांटेज ट्रैकर के द्वारा, ये एक ट्रैकर है, उसके द्वारा अपने क्वांटम एल्गोरिदम को सत्यापित किया है बिट्स पिलानी ने, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारत और न्यूजीलैंड ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार का कितना लक्ष्य निर्धारित किया है? दोनों पक्ष का जो है वो व्यापार की बात की है। तो बायलेटरल ट्रेड टारगेट हैव इंडिया एंड न्यूजीलैंड सेट फॉर 2030। तो कितना लक्ष्य निर्धारित किया है द्विपक्षीय व्यापार जो भारत और न्यूजीलैंड के बीच में होगा? 35,000 करोड़, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। 35,000 करोड़ जो है वो भारत और न्यूजीलैंड ने 2030 तक जो है वो द्विपक्षीय व्यापार का लक्ष्य निर्धारित किया है। नेक्स्ट है, विच इंडियन ग्रैंड मास्टर वॉन द 6th, यहाँ पे बात हो रही है ला प्लान्य ओपन 2026 चेस टूर्नामेंट इन फ्रांस। तो पहली बात तो आपने याद रखना कि 2026 में जो है वो 6th नंबर का ला प्लान्य ओपन अवार्ड हो रहा है। किसका? शतरंज का जो है वो टूर्नामेंट हो रहा है, अवार्ड नहीं टूर्नामेंट हो रहा है। 6th ला प्लान्य ओपन टूर्नामेंट, तो ये चेस का टूर्नामेंट है। किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने जीता ये? यहाँ पे अर्जुन एरिगेसी ने जीता है, आर प्रज्ञानंदा ने जीता है, डी गुकेश ने जीता है, या पा इनियन ने जीता है? तो ये पा इनियन ने जीता है। ये 6th नंबर का है ला प्लान्य ओपन टूर्नामेंट 2026, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया है कि राष्ट्रीय कैंपा की गवर्निंग बॉडी ने किन 4 नए वन्यजीव संरक्षण प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है? 4 की बात करें तो जो रिवर डॉल्फिन है, यहाँ पे प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड फेज 2 है, इंडियन राइनोसोर्स है, वाइल्ड वाटर बुफेलो है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। इन 4 को जो है यहाँ पे मंजूरी दी है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है कि नेपाल का 17वीं शताब्दी का जो बौद्ध मठ है यूनेस्को एशिया प्रशांत विरासत पुरस्कार से सम्मानित हुआ। तो वो कौन सा है? यहाँ पे जो 17th नंबर का बौद्ध मठ जो है वो यहाँ पे आपके पास करेक्ट आंसर होगा ज्येष्ठ वर्ण महाविहार जो है, इसको जो है वो यहाँ पर यूनेस्को एशिया प्रशांत विरासत पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 17th नंबर का बौद्ध मठ है, शताब्दी का, और नेपाल में है ये। नेक्स्ट है, हाल ही में स्विफ्ट के ग्लोबल सुपरवाइजरी बोर्ड में किस भारतीय को नियुक्त किया गया? यहाँ पे शक्तिकांत दास, नंदन नीलकानी को, या टी रविशंकर को, दिलीप अस्वे को? तो करेक्ट आंसर होगा दिलीप अस्वे को, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिलीप अस्वे को स्विफ्ट के ग्लोबल सुपरवाइजरी बोर्ड के रूप में जो है वो भारतीय को चुना गया है। नेक्स्ट है, यहाँ पे बोला गया है, अब यहाँ पर
रिवर के बारे में बात हो रही है कि जो खवा थलंग तुई नदी है, याद रखिएगा नाम थोड़ा सा लंबा है, ठीक है। तो खवा थलंग तुई जो नदी है वो बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? तो ये जो है वो कर्णफुली नदी के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इन विच कंट्री इज फूकोक द्वीप किस देश में है? तो याद रखना फूकोक आइलैंड के बारे में बात हो रही है, ये वियतनाम में है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। फूकोक द्वीप आइलैंड जो है वो वियतनाम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट लॉन्च्ड अ मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, एमडीए की बात हो रही है, मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ड्राइव टू एलिमिनेट लिम्फेटिक फिलरिसिस बाय 2030, कि 2030 तक लिम्फेटिक फाइलेरिसियासिस को समाप्त करने हेतु एमडीए अभियान किस राज्य ने शुरू किया? मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन किस राज्य ने शुरू किया? तो ये जो है वो वेस्ट बंगाल ने जो है लिम्फेटिक फाइलेरिसिस को समाप्त करने वाला ये बनेगा आपका वेस्ट बंगाल। ऑप्शन नंबर डी। अब कुछ स्टैटिक जीके को देख लेते हैं। बोला गया है कि जो संक्रमित मादा एडिस एजिप्टी मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो मादा एक एनाफ्लीज मच्छर होता है, एक इजिप्टी मच्छर होता है। तो मादा एडिज इजिप्टी जो मच्छर होता है इसके काटने से, देखो जो भी रोग होता है ना वो सारे जो है वो मादा मच्छर के काटने से है, चाहे आपका एनाफ्लीज मच्छर है चाहे आपका एडिज मच्छर है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। तो ये यहाँ पे एडिस की बात हो रही है, तो यहाँ पे डेंगू जो है वो एडिस मच्छर के काटने से होता है। ऑप्शन नंबर डी। और अगर मादा एनाफ्लीज की बात करें तो वो मलेरिया हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, मानव लसिका तंत्र यानी कि ह्यूमन लिम्फेटिक सिस्टम जो है का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव लसिका तंत्र का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो सबसे बड़ा अंग आपके पास ह्यूमन लिम्फेटिक सिस्टम का स्प्लीन होता है, जिसे हिंदी में तिल्ली कहा जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो विक्रम साराभाई जो है वो इसरो के जो है वो पहले अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच कंट्री इज द ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट लोकेटेड? ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट करंटली हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट? वर्तमान में भारत के किस राज्य में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की संख्या सबसे अधिक है? तो सबसे ज़्यादा यूनेस्को की साइट्स है आपकी महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अब हम जो है वो 14 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। बार बार मैं आप लोगों को इस चीज़ को कहती हूँ कि सारी जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो इंडिया में, तो आपसे जो है वो नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स जो है वो पूछा जाता है, तो ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। और अगर हिमाचल प्रदेश की बात करूँ, मैं हिमाचल प्रदेश से जैसे कि हम क्लास जो है वो मैं आप लोगों तक जो है वो पहुँचा रही हूँ, तो ये जो है वो हिमाचल प्रदेश में जो HPRC है, हिमाचल पब्लिक सर्विस कमीशन है, ठीक है। तो ये जो है वो यहाँ पर राज्य चयन आयोग सर्विस कमीशन की बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये जो है जो भी एग्ज़ाम है, HPPSC है, HPRC है, HP बोर्ड है, जो भी बोर्ड जिस भी एग्ज़ाम को कंडक्ट करा रहा है, तो वो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, हिमाचल में भी, बाकी के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, जैसे कि मैं बता ही चुकी हूँ। और अगर कोई पटवारी की प्रिपरेशन करना चाह रहा है ना, या कर रहे हैं जो स्टूडेंट पंचायत सेक्रेटरी की तैयारी कर रहे हैं या पुलिस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके पुलिस में भी जो है वो करंट अफेयर्स पिछली बार में भी पूछे गए थे और अभी भी जो है वो आपके सिलेबस में मेंशन किया हुआ है कि आपको प्रीवियस और करंट जो है वो करंट अफेयर्स पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से ये सारी चीज़ें जो जुलाई मंथ का है आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा और इसी तरीके से पूरा जो आपका एक ईयर का जितने इम्पॉर्टेंट बन सकते हैं वो भी आप लोगों को क्लास जो है वो जल्दी ही देखने को मिलेगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं हम यहाँ पे आज की क्लास का। बाकी जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आप जो है वो प्रिपरेशन कर रहे हैं इसकी पटवारी की, तो प्लेलिस्ट सेक्शन पे आप जा सकते हो, वहाँ पे आपको चीज़ें दिख जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला गया है कि हाल ही में किस देश ने पहली बार लॉन्ग मार्च 10B पुनः प्रयोज्य रॉकेट को समुद्र में तैरते प्लेटफॉर्म पर सफलतापूर्वक उतारा है? पहले तो यहाँ पे ये याद रखना आपने, यहाँ पे किस देश ने लॉन्ग मार्च 10B ये जो है वो रॉकेट है इसको समुद्र में तैरते प्लेटफॉर्म पर उतारा है? तो क्या रॉकेट का नाम है? लॉन्ग मार्च 10B, ठीक है। तो ये जो है वो तैरते प्लेटफॉर्म पर सफलतापूर्वक उतारा है, प्लेटफॉर्म है जो तैरता है, तो वो किसने उतारा है? यहाँ पे चाइना है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। तो चाइना ने जो है
वो पहली बार यहाँ पे इस चीज़ का जो है वो सफलतापूर्वक किया है। लॉन्ग मार्च 10B रॉकेट को समुद्र में तैरते प्लेटफॉर्म पर उतारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंबलडन 2026 की हमने विमेन की बात की थी पीछे, ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही है मेन सिंगल्स की। तो विंबलडन 2026 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज, नोवाक जोकोविच, अलेक्जेंडर ज्वेरेव या फिर जेनिक सिनर? तो जेनिक सिनर ने जो है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, मैन सिंगल का खिताब विंबलडन 2026 का जीता है यहाँ पे जेनिक सिनर ने। नेक्स्ट है, हु वॉन द, अभी ये क्वेश्चन हमने पीछे पढ़ लिया था, ठीक है, तो यहाँ पे आप क्वेश्चन जो है वो देख पा रहे हो और आपको आंसर भी इसका पता चली गया होगा। विंबलडन 2026 महिला एकल का खिताब किसने जीता था? ईगा स्वियातेक ने जीता था, आर्याना सवलेंका ने जीता था, लिंडा नोस्कोवा ने जीता था या कैरोलिना मचोवा ने जीता था? तो लिंडा ने जीता था, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, लिंडा नोस्कोवा, ऑप्शन नंबर सी। दोनों आपको पता चल गया। जेनिक सिनर की हमने बात की मेंस में और फीमेल्स में हमने यहाँ पे जो है वो बात की लिंडा नोस्कोवा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। प्रथम एशियाई अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप की बात हो रही है कि पहली एशियाई है जो एथलेटिक चैंपियनशिप है जो कि अंडर 23 है ना? तो यहाँ पे स्वर्ण पदक किस भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी ने जीता? गोल्ड मेडल जीता यहाँ पे। अंडर 23 की बात हो रही है। नीरज चोपड़ा, किशोर जैना, आनंद सिंह, रोहित यादव? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आनंद सिंह। नीरज चोपड़ा अंडर 23 के अंदर नहीं आ रहे हैं, ठीक है, तो इसीलिए याद रखना आनंद सिंह है। मैक्सिमम स्टूडेंट नीरज चोपड़ा के साथ में जा सकते हैं क्योंकि उनकी प्रतिभाएं भी बहुत अच्छी हैं, ठीक है। तो फर्स्ट एशियाई अंडर 23 एथलेटिक चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है आनंद सिंह ने, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, जर्मन मोटो जीपी के बारे में बात हो रही है। 2026 जर्मन मोटो जीपी जो है वो किसने जीता है? तो ये जीता है मार्क मार्केज ने, ऑप्शन नंबर बी। मोटो जीपी मार्क, ये जर्मनी की बात हो रही है। 2026 जर्मन मोटो जीपी जीता है, तो ये जीता है मार्क मार्केज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट लॉन्च द चीफ मिनिस्टर हेली टूरिज्म एंड एयर टूरिज्म सर्विस स्कीम? 2026 में तो मुख्यमंत्री हेली टूरिज्म और एयर टूरिज्म सेवा 2026 किस राज्य ने शुरू की है? तो हिमाचल प्रदेश ने, बिहार ने, उत्तराखंड ने, असम में? तो बिहार ने जो है वो ऑप्शन नंबर बी, जो हेली टूरिज्म और एयर टूरिज्म सेवा है वो शुरू की है बिहार के मुख्यमंत्री ने, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो लॉर्ड्स लंदन की मैंने आपको बात की थी, तो टेस्ट शतक लगाने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी है? Who became the first woman in the world to score a test century at Lords? तो किसने जो है वो टेस्ट सेंचुरी लगाई है? दुनिया की पहली महिला है जो लॉर्ड्स में जिसने टेस्ट सेंचुरी लगाई है। तो यहाँ पे स्मृति मंधावा, हरमनप्रीत कौर, यास्तिका भाटिया, शिफाली वर्मा? तो करेक्ट आंसर होगा यास्तिका भाटिया जो है वो दुनिया की पहली महिला बन गई हैं जिन्होंने लॉर्ड्स में जो है वो आपका टेस्ट सेंचुरी जो है वो लगाई है, शतक लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Where was the first Asian Under 23 Athletic Championship held? अभी हमने बात की थी पीछे कि एशिया की अंडर 23 एथलेटिक चैंपियनशिप हुई और उसमें जो है वो कौन जीता यहाँ पे, ये हमने बात की थी। अभी मैं आप लोगों को उसके ऊपर ले चलती हूँ। तो या आनंद सिंह के बारे में हमने बात की थी। अंडर 23 एथलेटिक चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता था इन्होंने। भाला फेंक खिलाड़ी हैं आनंद सिंह, ये भी आपने याद रखना। अब ये जो एथलेटिक चैंपियनशिप हुई है ये कहाँ पर हुई है, ये बात हो रही है यहाँ पर। तो ये जो है वो ऑर्डोज में हुई है, यानी कि जो कहाँ पे है, चाइना में है। ऑर्डोज चाइना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। फर्स्ट एशियाई अंडर 23 एथलेटिक चैंपियनशिप जो है वो आपके ओर्डोज चाइना में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, हाउ मैनी मॉडल्स डिड इंडिया विन? अब ये जो यहाँ पे एशियन अंडर 23 एथलेटिक चैंपियनशिप हुई जिसमें आनंद सिंह ने जो है वो गोल्ड मेडल जीता, इसमें जो है वो भारत में कुल कितने पदक जीते गए अंडर 23 में? चाइना में ओर्डोज में हुआ, तो इसमें भारत ने जो है वो कुल पदक जीते यहाँ पे 16, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि किसने कितने मेडल जो है वो जीते हैं। नेक्स्ट है, भारत में कमर्शियल उपयोग के लिए सैटेलाइट फ़ोन किस सरकारी टेलीकॉम कंपनी ने लॉन्च किया है? सैटेलाइट फ़ोन लॉन्च किया है कमर्शियल उपयोग के लिए,
तो सैटेलाइट फ़ोन तो लॉन्च किया है सरकारी टेलीकॉम कंपनी ने। तो कौन सी सरकारी टेलीकॉम कंपनी है जिसने यहाँ पर जो है वो सैटेलाइट फ़ोन लॉन्च किया है? तो BSNL है। ये जो है इन्होंने अपने कमर्शियल उपयोग के लिए जो है वो सैटेलाइट फ़ोन जो है वो लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, विच स्टेट करंटली रैंक्स फर्स्ट इन पर कैपिटा इनकम इन इंडिया? पर कैपिटा इनकम यानी कि प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत में कौन सा राज्य जो है वो प्रथम स्थान पर है? तो सिक्किम जो है वो फर्स्ट स्थान पे है पर कैपिटा इनकम के मौके पे या पर कैपिटा इनकम के मामले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स डिड इंडियन स्टूडेंट विन एट द इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड 2026? फिजिक्स इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय फिजिक्स ओलंपियाड हुआ 2026 में। तो भारतीय छात्रों ने उस ओलंपियाड में कितने गोल्ड मेडल जीते? 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पे 5 गोल्ड मेडल आए फिजिक्स ओलंपियाड में भारत के स्टूडेंट्स के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल्लूर मूकांबिका मंदिर है। तो कोल्लूर मूकांबिका मंदिर किस राज्य में है? तो यहाँ पे कोल्लूर से कर्नाटक, आपने ध्यान रखना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोल्लूर मूकांबिका मंदिर जो है वो आपके कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लारा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट। अब थर्मल पावर प्रोजेक्ट की बात हो रही है, नाम है लारा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट। ये किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में। तो छत्तीसगढ़ में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लारा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट 2024 विच स्टेट रिकॉर्डेड अ क्रूड बर्थ रेट बिलो 10 फॉर द फर्स्ट टाइम? अगर हम सांख्यिकीय रिपोर्ट 2024 की अकॉर्डिंग बात करें तो पहली बार किस राज्य की क्रूड बर्थ रेट 10 के नीचे दर्ज हुई है? तो वो केरला की जो है वो क्रूड बर्थ रेट जो है CBR जो है वो 10 से नीचे दर्ज हुई है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, अब कुछ स्टैटिक जीके की हम यहाँ पे बात करेंगे। इतनी चीज़ें आज के लिए काफ़ी है, आप लोगों को ये सारी चीज़ें याद रखनी है। फिर उसके बाद जो है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी आपके पास एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनता है, और वो क्वेश्चन इससे आगे हम कंटिन्यू कर रहे थे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यूनेस्को की सबसे ज़्यादा साइट्स जो है वो कौन सी स्टेट की हैं, तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है। तो इसी तरीके के ऊपर आपको पता है कि यूनेस्को से भी आपके पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो ये जो यूनेस्को वाला पॉइंट है ना, वो मैं आप लोगों को जो है वो एक अलग सेपरेट वीडियो में जो है वो कवर कराऊंगी। ठीक है, यहाँ पे साथ में करेंगे तो सारी चीज़ें मिसमैच हो जाएंगी। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। दोनों डेज के यहाँ पे 13 और 14 जुलाई के करंट अफेयर्स और कुछ स्ट्रेटेजी के हमने पीछे डिस्कस किए। आई होप सारी चीज़ें यहाँ से आपको कवर हुई होंगी। और इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा स्पोर्ट्स की न्यूज़ और न्यू अपॉइंटमेंट्स आपके पास जो है वो इम्पॉर्टेंट रहती हैं। तो ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। और अगर कोई स्टूडेंट पटवारी और पंचायत सेक्रेटरी के लिए जो है वो साइंस की प्लेलिस्ट देखना चाहता है तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन पे जा सकते हैं। वहाँ पे आपको पूरी की पूरी 60 to 65 क्लासेस वहाँ पे मिल जाएंगी। सारी की सारी साइंस जो है वो वहाँ पे कवर की गई है। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनको देखना जो है वो आप लोगों के लिए मस्ट है। तो उनको देखिएगा और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन बनाइएगा। फिर भी अगर आपको किसी भी चीज़ में कोई भी डाउट है, कोई भी क्लास आपको किसी और सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन पे मुझे बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।